एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 फिगर 12.3। ये जो फिगर है ये आपकी एनसीईआरटी में 12.3 फिगर है। डेपिक्ट्स इन आर्चरी टारगेट मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग एरियाज फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। क्या है कि आर्चरी टारगेट जो है इसमें 5 सर्किल हमारे पास बने हुए हैं। एक सर्किल हो गया, ये दूसरा सर्किल हो गया, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला सर्किल है उसका जो आपका क्या नाम है, कलर है वो गोल्ड कलर में है। फिर ये जो कलर है यहाँ से यहाँ तक का ये वाला कलर, ये आपका रेड कलर है। फिर ये आपका ब्लू कलर रहेगा उसके अंदर, इसके बाद ब्लैक और उसके बाद वाइट। ठीक है। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो हमारा गोल्ड रीजन है, दैट इज़ ये जो रीजन है, इसका डायमीटर हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर देखिए लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन ऐसे कह देते हैं। ये डायमीटर और ये गोल्ड रीजन का वो कितना हो गया, विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर ये है तो रेडियस क्या आएगी गोल्ड रीजन की, आर जी, मतलब रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन हो गया 21/2 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या कह रहा है, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। ये जो विड्थ दे रखी है वो 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है और ये भी 10.5 है। तो आपसे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द 5 रीजन्स। ये पांचों रीजन्स का एरिया निकालना है। देखिए पहले तो हम ये कर लेते हैं, इस सर्किल का एरिया निकालोगे तो वो गोल्ड रीजन का एरिया आ जाएगा। उसके बाद में या इस पूरे सर्किल का एरिया फाइंड आउट करोगे, इसके अंदर का एरिया, और उसमें से गोल्ड का हटा देंगे तो रेड का बच जाएगा। फिर ऐसे ही ब्लू का निकालोगे, उसके अंदर से ये दूसरे वाला जो सर्किल है इसके एरिया माइनस करेंगे तो उसके बाद में आपके पास ब्लू का बच जाएगा। और इसी तरीके से पैटर्न फॉलो करेंगे। सो पहले हम देखिए एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। फॉर्मूला क्या है होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वेयर। यहाँ पर आर का मतलब है आर जी। सो पाई दैट इज इन्होंने आपको दे रखा है पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर का स्क्वेयर 21/2 का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। इससे कैंसिल करोगे 3 पे जाएगा, 11 पे। सो 21 मल्टीप्लाइड बाई 33 मल्टीप्लाइड बाई 21 दैट विल बी 693 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन हमारे पास कितना आ गया, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हमें रेड जो रीजन है उसका एरिया निकालना है। उसके लिए क्या करोगे, ये जो सेकंड नंबर पे जो सर्किल बना हुआ है उसका टोटल एरिया फाइंड आउट करके गोल्ड का जो सर्किल जो है उसका एरिया माइनस करेंगे। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सेकंड सर्किल इज इक्वल टू गोल्ड की जो रेडियस थी, गोल्ड रीजन की रेडियस ये थी, अगर उसमें ये पोर्शन ऐड कर दें, ठीक है, तो सेकंड जो सर्किल है उसकी रेडियस आ जाएगी। इसकी रेडियस थी हमारे पास 21/2 दैट इज़ 10.5, और जो इसकी विड्थ दे रखी है वो भी कितनी है 10.5, ये हो गया 21 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ दिस सेकंड सर्किल इज इक्वल टू पाई इंटू में आर का स्क्वेयर, आर है 21। सो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 21, 7 से इसको कैंसिल करेंगे 3 पे, 22 इंटू में 21 इंटू में 3 दैट विल बी 1386 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये तो आ गया सेकंड सर्किल का एरिया, पर हमें तो एरिया ऑफ द रेड रीजन देखना है। देयरफॉर एरिया ऑफ द रेड रीजन इज इक्वल टू, क्या करोगे, जो ये अभी सेकंड जो सर्किल है उसका एरिया आया था उसमें से माइनस कर दीजिए गोल्ड वाले रीजन का एरिया दैट इज 346.5।
दैट विल बी इक्वल टू 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड वाला जो आपका रेड रीजन था उसका एरिया आ गया। अब फाइंड आउट करना है ब्लू रीजन का। उसके लिए क्या करोगे, जो थर्ड सर्किल है उसका एरिया फाइंड आउट करिए। उसके लिए हमें रेडियस की ज़रूरत है। रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल विच इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ तक आपके पास 21 था, उसमें 10.5 ऐड कर देंगे। सो 21 प्लस 10.5 दैट विल बी इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ थर्ड सर्किल इज इक्वल टू पाई दैट इज 22/7 इंटू आर स्क्वेयर। इसको मैं लिख सकता हूँ 315 डिवाइडेड बाई 10 और इसका हमने स्क्वेयर करना है। सो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 315 डिवाइडेड बाई 10 इंटू में 315 डिवाइडेड बाई 10। 5 से इसको कैंसिल करें 2 पे, ये हो जाएगा 6 और 3। इसको कैंसिल करें 2 पे, ये हो जाएगा 6 और 3। 7 से इसको कैंसिल करेंगे 9 पे। इन तीनों की जो मल्टीप्लिकेशन आएगी हमारे पास वो आएगी 3118 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकालना है। एरिया ऑफ ब्लू रीजन वो कैसे आएगा, देखिए ये जो अभी आपका थर्ड सर्किल था उसमें से सेकंड सर्किल का एरिया माइनस करना है। दैट इज़ 3118.5 माइनस जो सेकंड सर्किल था उसका एरिया आया था हमारे पास 1386.0। इसका आंसर हो गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ब्लैक वाले रीजन का एरिया निकालना है। उसके लिए फोर्थ सर्किल का एरिया निकालना पड़ेगा। सो रेडियस ऑफ फोर्थ सर्किल इज इक्वल टू, यहाँ से लेके और ब्लू तक वो हमारे पास था 31.5, उसमें 10.5 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। एंड एरिया ऑफ फोर्थ सर्किल उसका फॉर्मूला पाई दैट इज़ 22/7 इंटू में आर स्क्वेयर मीन्स 42 इंटू 42। इसको कैंसिल करें 6 पे, 22 मल्टीप्लाइड बाई 42 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट विल बी 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया निकालना है ब्लैक रीजन का। उसके लिए फोर्थ सर्किल जो है उसका एरिया निकाल के उसमें से थर्ड सर्किल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल टू 5544 माइनस जो थर्ड सर्किल था उसका एरिया हमारे पास आया था 3118.5। इसका आंसर आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब फिफ्थ जो आपका सर्किल है उसका एरिया निकालिए। उसके लिए रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। रेडियस ऑफ फिफ्थ सर्किल, जो हमारे पास फोर्थ सर्किल की रेडियस थी 42, उसमें 10.5 को ऐड करना है, ये हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ फिफ्थ सर्किल इज इक्वल टू 22/7 इंटू में आर स्क्वेयर दैट इज़ 525 डिवाइडेड बाई 10, इसका स्क्वेयर करना है which is equal to 22/7 multiplied by 525 divided by 10 multiplied by 525 divided by 10। 5 से कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 105 पे, यहाँ पर 2 पे, ऐसे ये 5 से 105 और यहाँ 2 से इसको कैंसिल करोगे 11 पे, 7 से इसको कैंसिल करें तो 15 पे, 15 इंटू 105 इंटू 11 दैट इज़ 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ वाइट रीजन कैसे आएगा, फिफ्थ सर्किल के एरिया में से फोर्थ सर्किल का एरिया माइनस करिए। 866.25 माइनस 5544
that will be equal to 3118.5 centimeter square. This is the required answer.